गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए हम पाठ विशेषण को पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ विशेषण आप अगले क्लास में भी पढ़े हैं। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता, यानी जो किसी चीज़ की विशेषता को प्रकट करे। वह विशेषता अच्छाई भी हो सकती है या बुराई भी हो सकती है, यानी गुण या अवगुण को बताने वाले शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। इसको परिभाषित तौर पर हम इस प्रकार कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, गुण दोष की जानकारी देते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे हरा तोता, काला घोड़ा, सफ़ेद कुत्ता, मीठा आम और लंबा पेड़। तो तोता, घोड़ा, कुत्ता, आम और पेड़ संज्ञा है। जैसा कि आप संज्ञा पाठ में यह पढ़े हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पशु या जानवर के जो नाम है, स्थान के जो नाम है, वह संज्ञा है। यानी नाम वाले शब्द जितने भी हैं संसार में, सभी संज्ञा हैं और उन संज्ञा के गुण और अवगुण को जो शब्द बताता है वह विशेषण है। यानी तोता की विशेषता है कि वह हरा है, पेड़ की विशेषता बताया गया कि वह लंबा है और आम की विशेषता को बताया गया कि मीठा है। यह अच्छाई को बता रहा है। जैसे अगर हम यह भी बताते हैं कि आम खट्टा है तो भी खट्टा विशेषण ही है। अगर मीठा विशेषण है तो खट्टा भी विशेषण है। घोड़ा काला है, घोड़ा भूरा है, ये दोनों शब्द विशेषण हैं। अब यह बात पे गौर करने की बात है कि यहाँ संज्ञा न बोल करके हम जब उस शब्द का प्रयोग करते हैं कि घोड़ा काला है, तो घोड़ा यहाँ विशेष्य होता है। परिभाषित तौर पर विशेष्य शब्द जो है वह संज्ञा के लिए रखा जाता है। घोड़ा काला है, इसमें घोड़ा विशेष्य है और काला विशेषण है। विशेष्य शब्द की परिभाषा को भी अब आप इस प्रकार समझें कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो वाक्य में घोड़ा, तोता, कुत्ता, आम और पेड़ जो है वह विशेष्य है। विशेष्य शब्दों की विशेषता बताई जाती है। विशेषण के भी अब भेद के बारे में आप समझें कि जिस तरह संज्ञा के भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद होते हैं, उसी प्रकार विशेषण के भी मुख्य 6 भेद होते हैं। किसी किसी पुस्तक में विशेषण के 5 भेद को ही बताया गया है, लेकिन आपके पुस्तक में विशेषण के 6 भेद को अलग अलग कर दिया गया है। अब गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और प्रश्नवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो यह जो है सांकेतिक विशेषण जो है और प्रश्नवाचक जो विशेषक होते हैं वह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए कोई पुस्तक में जो है वह संकेतवाचक विशेषण को न लिख करके सार्वनामिक विशेषण रखा जाता है। अब प्रत्येक भेद के बारे में आप समझें कि आखिर वह गुणवाचक विशेषण के श्रेणी में क्यों रखा जाता है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण या दोष को बताया जाता है वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे पूरे खेत में
पीले रंग की सरसों लहरा रही है। तो यहाँ सरसों की विशेषता है कि पीले रंग का फूल है उसमें, तो यह उसका गुण है। मोहन बात का धनी है, वह अपने वचन को अवश्य पूरा करता है। यानी मोहन की यह विशेषता है कि वह जो बात कहता है उसे पूरा करता है। यह मोहन का गुण को बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण के श्रेणी में है। परिभाषा को अगर आप सही तौर से समझते हैं तो शब्द को आप सही तरह से चुन सकते हैं। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेत का अर्थ होता है इशारा। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी की ओर हम संकेत करते हैं, किसी की ओर हम आगाह करके इशारा करते हैं, तो वह संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे नीली फ्रॉक वाली लड़की को इधर बुलाओ, यानी बहुत सारी लड़कियां होगी, उसमें हम यह संकेत दे देते हैं कि नीली फ्रॉक जो पहनी है उस लड़की को बुलाओ। तो इस वाक्य में नीला फ्रॉक जो है वह संकेत का उदाहरण है और वह विशेषता से प्रकट हो गया कि नीली फ्रॉक वाली जो लड़की है मैं उसी को बुला रही हूँ, तुम उसी को बुला दो। यह संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। वह पीला घर मेरा है, यानी वहाँ कई रंग के घर हैं, लेकिन पीला घर जो है वह मेरा है, यह मैंने संकेत दिया। संख्यावाचक विशेषण। यह बहुत आसानी तरह से आप समझ जाएंगे कि संख्या का बोध कराने वाला जो शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण है। संख्या यानी नंबर। किसी भी वस्तु को जब हम खरीदते हैं, किसी को देते हैं, तो जब हम संख्या सूचक शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वह वाक्य जो है संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मोहन ने 200 रुपये मुझसे लिया, यानी वह संख्या को मैंने बताया कि 200 रुपया लिया, संख्या सूचक शब्द है। मैदान में 3 बच्चे खेल रहे हैं, यानी बच्चे की संख्या 3 है, यह संख्यावाचक का उदाहरण है। विशेषण में जो भेद आए हैं उसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक कई पुस्तक में एक ही साथ रख दिए जाते हैं, लेकिन आपके पुस्तक में इसे अलग किया गया है। परिमाण यानी नाप तौल का बोध कराने वाला जो वस्तु है वह परिमाण का बोध कराता है। अब इसमें 2 भेद हो जाते हैं, इसके भी एक निश्चित होते हैं, एक अनिश्चित होते हैं। इसको आप सही तरह से समझें कि जब हम किसी वस्तु को माप के द्वारा खरीदते हैं, लेकिन उसमें संख्या सूचक शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे 3 किलो आम खरीद कर लाओ, तो आम नापने की वस्तु है। 3 किलो घी खरीद कर लाओ, घी भी तौलने की वस्तु है, लेकिन मैं यह बता दिया है कि 3 किलो ही खरीदना है, यानी निश्चितता का सूचक है। वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और इसको अगर हम दूसरे उदाहरण के द्वारा समझाएं कि ग्लास में थोड़ा सा चीनी डालो, तो थोड़ा सा डालना चीनी यह अनिश्चितता का बोध है। चीनी को भी हम मापते हैं, तौलते हैं, लेकिन थोड़ा सा चीनी डालो, इससे स्पष्ट हो गया कि यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिमाणवाचक विशेषण जो है उसके भी 2 भेद हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो हैं वह
हमेशा संख्यासूचक शब्द के साथ ही आता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक जो है वह अनिश्चितता लेकर आता है। जैसे मुझे बहुत भूख लगी है, इसका कोई माप नहीं है, यह अनिश्चित परिमाणवाचक है। विशेषण के कुछ भेद जो शेष रह गए हैं उसको अगले दिन के वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।